जय श्री राम दोस्तों, आपका सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या धाम में स्थित श्री राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो चुका है। इस समय अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ गई है। प्रतिदिन यहाँ देश विदेश के 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लगभग 8000 मंदिर हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किन मंदिरों का दर्शन करें, किसका न करें, कौन मंदिर महत्वपूर्ण है और कौन नहीं। एक दिन के लिए अयोध्या आने वाला श्रद्धालु इसको लेकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कंटेंट बनाया गया है। अगर यह कंटेंट आप लोगों को उपयोगी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब शुरू करते हैं तथा जानते हैं कि एक दिन में कैसे करें सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन। हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप रामलला का दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह पहुंचने का प्रयास करें। चाहे सड़क मार्ग से आएंगे या वायु मार्ग से, हर जगह से सरजू घाट पहुंचने के लिए टैक्सी उपलब्ध है। सबसे पहले सरजू में स्नान करें। अयोध्या में लगभग 8000 मठ और मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी अलग अलग परंपरा व अलग अलग मान्यता है। अयोध्या के कण कण में प्रभु राम का वास है। इसी अयोध्या में कई ऐसे पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके दर्शन पूजन करने के लिए देश दुनिया से लोग अयोध्या आते हैं। स्नान के बाद सबसे पहले नागेश्वर नाथ का दर्शन करें, जो कि सरजू नदी से चंद कदम की दूरी पर राम की पैड़ी परिसर में मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है कि जब कुश सरजू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद हो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया था। वो शिवभक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल में सुरक्षित रहा, जबकि बाकी सब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह मंदिर अयोध्या में विक्रमादित्य द्वारा खोदा गया, जिसका शिवरात्रि पर्व यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नागेश्वर नाथ दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए पैदल ही प्रस्थान करें। रास्ते में खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। यहाँ लोगों के लिए अपने मंदिरों में प्रयोग होने वाली सामग्री के भंडारण हेतु बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। मूर्तियों से लेकर आभूषण, मूर्तियों के बाद हल्दी, कुमकुम व चंदन आदि। केवल यही नहीं, आप यहाँ से सुंदर चूड़ियां, तांबे के फूलदान तथा विभिन्न देवताओं के हेलीग्राफिक पोस्टर भी खरीद सकते हैं। अब आप हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रसाद लेने के बाद बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ काफी बंदर हैं जो प्रसाद ही छीन लेते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे तो उनके साथ वानर सेना समेत राक्षस जात के विभीषण और उनके पितृ भी अयोध्या आए थे। अयोध्या में भगवान राम के साथ काफी समय व्यतीत करने के बाद बाकी सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन हनुमान और विभीषण के पुत्र मदगजेंद्र भगवान राम की सेवा करने के लिए अयोध्या में ही रुके थे। जब प्रभु श्री राम साकेत गमन के लिए जाने लगे तो हनुमान को अयोध्या का राजा और विभीषण के पुत्र मदगजेंद्र को अयोध्या का कोतवाल बनाया था। साल में एक बार होली के बाद पहले मंगलवार को मदगजेंद्र पर मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान मदगजेंद्र की पूजन अर्चन के लिए जुटते हैं। वही मानता है कि रामलला का दर्शन करने के पहले हनुमान जी के दर्शन का प्रावधान है। हनुमानगढ़ी से थोड़ी दूर चलने पर राम मंदिर है, जहाँ पर काफी भीड़ चल रही है। यहाँ पर
रामलला का दर्शन करने में लगभग 2 घंटे का समय लग रहा है। इसके बाद राम भक्तों को भगवान श्री राम के अनुज भरत की तपोस्थली भरत कुंड जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी। दोस्तों, टैक्सी पर बैठने के पहले टैक्सी ड्राइवर से रास्ते में पड़ने वाले मणि पर्वत व सूर्य कुंड दर्शन की बात जरूर कर लें। मणि पर्वत के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम जब विवाह के उपरांत माता सीता को अयोध्या लेकर आए थे, तब महाराज जनक ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप मणियों की श्रृंखला उन्हें भेंट की थी, जिसको चक्रवर्ती राजा दशरथ ने विद्या कुंड के पास रखवा दिया था। मणि इतनी ज्यादा थी कि मणियों का धीरे धीरे पहाड़ बन गया। आज उसी प्राचीन धरोहर को लोग मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। यहाँ मणि पर्वत से पूरी अयोध्या का दर्शन किया जा सकता है। अब इसके बाद हम सीधे भरत कुंड कूच करेंगे, जहाँ पर कई मंदिर उपलब्ध हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नंदीग्राम भरत कुंड। यहाँ पर लगभग आधा दर्जन मंदिर मौजूद हैं, जिनका हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। इसके बारे में मानता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे, लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी खड़ाऊं यानी चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भरत श्री राम की खड़ाऊं को प्रतीक के तौर पर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भारत से मिले। सुंदर और पवित्र सरोवर जिसे भरत कुंड के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि भरत ने पिता के पिंडदान के लिए नंदीग्राम में कुंड का निर्माण कराया था, जिसे भरत कुंड कहा जाता है। हिंदू समुदाय का पिंडदान जहां बिहार के गया में होता है, वहीं इस जगह को मिनी गया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रघुकुल के सभी पूर्वजों का पिंडदान होता रहा है और गया जी में पिंडदान से पहले यहाँ भी पिंडदान का रिवाज रहा है। यहीं पर भरत और महावीर हनुमान की मुलाकात हुई थी और एक दूसरे को गले लगाया था, जिससे यहाँ पर एक भरत हनुमान मिलन का मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ पर रोज हजारों दर्शनार्थी दर्शन व पूजन पाठ करते हैं। यहाँ पर 14 वर्ष के लिए राम नाम संकीर्तन चल रहा है, जो बीते कई वर्षों से अनवरत चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर भरत जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाओं को रखकर अनुज भरत ने यहाँ पर 14 वर्ष तक उनके आने का इंतजार किया था। यहीं पर वो गुफा भी मौजूद है, जहाँ पर भरत जी बैठकर तपस्या किया करते थे। इस भरत गुफा में भी हजारों लोग रोज दर्शन पूजन करते हैं। इसी तरह भरत कुंड के पास एक आरती स्थल भी मौजूद है, जहाँ शाम के समय भारी संख्या में लोग जुटते हैं और यहाँ पर भरत की आरती होती है। इस बार यहाँ पर बहुत बड़ा घंटा भी लगाया गया है। इस स्थान का संबंध भगवान भोले से भी है। यहीं पर भगवान शंकर का मंदिर है, जिसमें नंदी जी मंदिर के बाहर देख रहे हैं। आमतौर पर नंदी जी भगवान शंकर की तरह मुंह किए रहते हैं, लेकिन यहाँ नंदी जी का सिर शिवलिंग की तरफ से मंदिर से बाहर की ओर है। यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी डालियाँ एक दूसरे को लपेटती हैं। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि वृक्ष की डालियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको देवताओं की तस्वीर दिखाई देगी। अब शाम हो चली है, जिससे अयोध्या की तरफ लौटना है। रास्ते में ही सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे हम सूर्य कुंड कहते हैं। यहाँ पर भगवान सूर्य का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लगभग 1 घंटे समय लगेगा। यहाँ का पार्क व सूर्य कुंड में चल रहा लेजर शो आकर्षण का प्रतीक है। इसके बाद हम सीधे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुँच अपने घर को कूद कर जाएंगे। देखिए, हमने करवा दिया ना एक दिन में कई मंदिरों का दर्शन। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को
तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।